हेलो दोस्तों, मैं पूजा वर्मा पीवीजीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ लेकर आई हूँ बहुत ही खास टॉपिक, और इस बात की श्योरिटी है कि आपको ये जानकारी पहले बिल्कुल भी नहीं पता होगी। जी हाँ दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है कि आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से गंगा जल कभी सड़ता नहीं है। क्या वजह है कि इसे सालों साल रखने के बाद भी हम हमारे प्रसाद में इसे डालते हैं, इसको पूजा गृह में यूज़ करते हैं और बहुत ही पवित्र समझते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आप देखेंगे कि लोगों को कहते हुए आपने सुना भी होगा कि अगर कोई मरने वाला हो तो उसके मुंह में 2 बूंद गंगा जल डाल दीजिए तो इसको मोक्ष मिल जाएगा। इसके अलावा रामायण, महाभारत और पुराणों में भी गंगा का वर्णन बहुत बार किया गया है। तो ये हमारे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बहुत ही पवित्र मानी जाती है। लेकिन दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि वैज्ञानिक भी इस तथ्य को मानते हैं कि गंगा का जल सच में बहुत यूनिक है। और आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से इसके अंदर बैक्टीरियाज नहीं होते हैं, ये पानी सड़ता नहीं है और ये इतना प्योर है। तो दोस्तों, मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही खास चीज़। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, गंगा में एक खास टाइप का बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। दोस्तों, ये जो बैक्टीरियोफेज नाम के बैक्टीरिया होते हैं, इनके अंदर क्षमता होती है कि ये पानी को सड़ने नहीं देते और पानी को सड़ने वाले बैक्टीरियाज को खा जाते हैं, जिसकी वजह से पानी कभी सड़ता नहीं है और हमेशा प्योर रहता है। माना कि इन दिनों कुछ शोध के अनुसार ये भी माना जा रहा है कि कई जगह इन बैक्टीरियोफेज जो बैक्टीरिया हैं, इनकी क्षमता में कमी देखी गई है, लेकिन फिर भी हम इसकी क्षमता को कम नहीं आंकते। और दोस्तों, जहाँ से ये गंगा निकलती है, आपको पता है हिमनद से निकलती है गंगोत्री हिमनद से निकलती है। वहाँ पे बहुत सारी जड़ी बूटियाँ और स्पेशल टाइप की मिट्टी होती है, जिसकी वजह से वहाँ से निकलते टाइम ये कुछ अपने अंदर इस टाइप की चीज़ें मिश्रित कर लेती है, जिसका आज तक वैज्ञानिक पता नहीं लगा पाए कि आखिर क्या वजह है जो इसके अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। दोस्तों, हाल ही में लखनऊ के नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर चंद्रशेखर नौटियाल जी ने एक अनुसंधान में एक जो रिपोर्ट आई उसमें प्रमाणित किया कि गंगा के जल में बीमारी पैदा करने वाले ई कोलाई बैक्टीरिया को मारने की क्षमता है। दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये अगर बैक्टीरिया को मार रहा है और इसको अनुसंधान ने प्रमाणित भी किया है, तो जाहिर सी बात है, ये बात बहुत मायने रखती है। इसके अलावा लगभग 125 साल पहले आगरा में एक ब्रिटिश डॉक्टर थे जो कि तैनाती थी उनके आगरा में। उन्होंने क्या किया कि इस पर एक रिसर्च की। उनका नाम था डॉक्टर M.E. हॉकिन। उन्होंने एक परीक्षण किया और उस परीक्षण में इन्होंने क्या किया, हैजे का एक बैक्टीरिया लेकर उसको गंगा के पानी में डाल दिया। दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, डालने के कुछ समय बाद ही वो बैक्टीरिया मर गया। तो डॉक्टर भी हैरान थे कि आखिर इस पानी में क्या वजह है जिसकी वजह से ये पानी इतना ज़्यादा शक्तिशाली है। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी, अकबर के समय में, यानी मुग़ल काल, आपको पता ही होगा, मुग़ल काल में अकबर जो थे वो भी डेली गंगा के जल का पान करते थे। साथ ही जब उनके यहाँ कोई मेहमान पधारता था उसे भी वो गंगा जल ही पिलाते थे। इसके अलावा दोस्तों, जो अंग्रेज़ थे, हमारे देश से अपने देश जाते समय वो रास्ते में गंगा जल ही लेकर जाते थे, क्योंकि ये रास्ते में सड़ता नहीं था। जबकि वो इंग्लैंड से जब भारत आते थे तो रास्ते में उनका पानी सड़ जाया करता था। दोस्तों, ये तो मैंने आपको कुछ ही पॉइंट्स बताए हैं, कुछ ही रिसर्चेस के बारे में बताया है, जबकि गंगा के ऊपर रिसर्चेस आज नहीं, लगभग 125 सालों से रिसर्चेस चल ही रही है कि गंगा के पानी की पवित्रता का क्या राज है, लेकिन आज तक इसके बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं दे पाया। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ये गंगोत्री से जब गंगा निकलती है तब रास्ते में जो जड़ी बूटियाँ, खनिज वगैरह होते हैं, उसकी वजह से इसके अंदर ऐसे गुण आ जाते हैं जो कि ये बैक्टीरिया को मार देती है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक ऐसा भी मानते हैं कि गंगा की तलहटी में ही कुछ इस टाइप की चीज़ें मौजूद हैं जिसकी वजह से ये पानी को ऑटोमेटिकली क्लीन करती रहती है। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी, जिससे कि आप जान पाए हैं कि क्यों हमारे हिंदू धर्म में या साइंटिस्ट भी आज की डेट में गंगा जल को इतना पवित्र क्यों मानते हैं। और इसका साइंटिफिक रीज़न भी आपको पता लग गया, क्योंकि अब तक आपको सिर्फ धार्मिक रीज़न ही पता था या कुछ 1-2 चीज़ें पता थी। लेकिन मैं इस चीज़ की श्योरिटी लेती हूँ कि आपको इस सारी चीज़ें पहले बिल्कुल भी नहीं पता होंगी, और अगर पता थी तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
आज ही हमारे चैनल PVGS अकेडमी पर जाकर इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि इस टाइप की इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यूसली मिलते रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों।